डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम कि पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होता है। पैरामीशियम का जो भोजन होता है वो मुख्य रूप से बैक्टीरिया, डाइटम्स, एल्गी और कुछ स्मॉल प्रोटोजोन्स होते हैं और इसके साथ साथ ये जंतुओं और पादपों के जो अंश होते हैं उनको ये ग्रहण करता है। मुख्य रूप से जो पैरामीशियम होता है वो एक बैक्टीरिया है जिसको हम बैसिलस कोलाई के नाम से जानते हैं। उसको ये बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है और एक पैरामीशियम एक दिन में लगभग 20 से 25 लाख तक जीवाणुओं को खा लेता है। तो पैरामीशियम जो है वो एक चयनात्मक आसन या सेलेक्टिव फीडिंग प्रदर्शित करता है और इसमें न खाए जाने वाले भोजन को बहिष्कृत करने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात जो फूड इसको अच्छा नहीं लगता उसको ये रिजेक्ट कर देता है। देखिए इसमें इसके जो इसका फूड मैकेनिज्म है उसमें दो पाथ होते हैं, एक तो रिजेक्शन पाथ है और एक सिलेक्शन पाथ है। सिलेक्शन पाथ के द्वारा जो है भोजन बक्कल कैविटी से होता हुआ साइटोफेरिंक्स तक जाता है, जबकि जो फूड पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं या पैरामीशियम जिनको पसंद नहीं करता वो उसको जो है रिजेक्ट कर देता है और ये जो है रिजेक्शन पाथ के द्वारा फिर से जो है पानी में बाहर आ जाते हैं। इसी को हम सेलेक्टिव फीडिंग मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। देखिए व्हाट इज फीडिंग। पैरामीशियम भोजन प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थानों पर पहुंचता है पानी के माध्यम से, अपने सीलिया के माध्यम से गति करते हुए ऐसे क्षेत्रों में चला जाता है जहां पर भोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, या ऐसा भोजन जहां जिसको कि पैरामीशियम लाइक करता है, ऐसे स्थानों पर यह पैरामीशियम जो है सीलिया की सहायता से मूव होता रहता है। मुख खांच या जो ओरल ग्रूव है उसमें उपस्थित जो सीलिया होते हैं उनमें लगातार जो है स्पंदन होता रहता है। स्पंदन मीन्स बीटिंग ऑफ सीलिया, इससे भोजन युक्त एक जल की धारा वेस्टिब्यूल की ओर प्रवाहित होती रहती है। देखिए पिछले फिगर में हम देखें तो ये देखिए जो वेस्टिब्यूल की तरफ ये पानी का ये जो एक धारा है, वाटर करंट है, ये आ रहा है और वेस्टिब्यूल से फिर ये बक्कल कैविटी में एंटर करेगा और बक्कल कैविटी से फिर ये साइटोस्टोम के माध्यम से साइटोफेरिंक्स में चला जाता है और जिस भोजन को या पार्टिकल्स को ये रिजेक्ट करता है वो रिजेक्शन पाथ के माध्यम से वापस जो है लौट जाते हैं। जैसे ही भोजन जो है वेस्टिब्यूल में आता है तो वेस्टिब्यूल में उपस्थित जो सीलिया होते हैं वो जलधारा के साथ आए भोजन के छोटे कणों को मुख गुहिका की ओर भेज देते हैं। सिलेक्शन पाथ कहलाता है। जैसे ही भोजन मुख गुहिका में चला जाता है तो वो सिलेक्शन पाथ के माध्यम से आगे बढ़ता है, लेकिन भोजन में उपस्थित जो बड़े कण हैं या जो ना खाए जा सकने वाले भोजन है उसको ये बाहर की ओर विसर्जित कर देता है, जिसको हम रिजेक्शन पाथ के नाम से जानते हैं। तो पैरामीशियम जो है वो चयनात्मक आसन या सेलेक्टिव फीडिंग प्रदर्शित करता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि फूड जो है उसके दो रास्ते हैं। एक तो सिलेक्शन पाथ है, जिस भोजन को ये ग्रहण कर रहा है वो जो है या जिस भोजन को ये पसंद करता है वो सिलेक्शन पाथ के माध्यम से आगे बढ़ता है और जिस फूड को ये पसंद नहीं करता है वो रिजेक्शन पाथ के द्वारा फिर से बाहर जो है छोड़ दिया जाता है। अब देखिए मुख गुहिका के जो पश्चिमावों या मुख गुहिका में जो सीलिया होते हैं उनकी सहायता से चयनित भोजन कोशिका मुख से कोशिका ग्रसनी में चला जाता है। कोशिका मुख मीन साइटोस्टोम से जो है कोशिका ग्रसनी या साइटोफेरिंक्स में ये चला जाएगा, जहाँ पर भोजन तली में एकत्रित हो जाता है और कोशिका ग्रसनी से नीचे की ओर लटककर खाद्यान्नी का रूप ले लेती है। जब पर्याप्त मात्रा में भोजन कोशिका ग्रसनी में आ जाता है तो खाद्यान्नी कोशिका ग्रसनी से पृथक होकर मुक्त हो जाती है और एंडोप्लाज्म में तैरने लगती है। पैरामीशियम में 1 से 5 मिनट में खाद्यान्नी का निर्माण हो जाता है। देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन पाथ के द्वारा भोजन वेस्टिब्यूल में आया, वेस्टिब्यूल से बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से वो साइटोस्टोम से होता हुआ साइटोफेरिंक्स में पहुंचता है और साइटोफेरिंक्स की जो है यहाँ पर देखिए ये जो बॉटम है यहाँ पर ये लटक जाता है और धीरे धीरे जब यहाँ पर भोजन की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये जो
साइटोस्टोम से या साइटोफेरिंग से ये नीचे की ओर लटक जाता है पोस्टीरियर एंड पर, और जब भोजन की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये साइटोफेरिंग से एक फूड वैक्यूल के रूप में जो भोजन है वो नीचे की ओर आकर गिर जाता है एंडोप्लाज्म में, और फिर ये एंडोप्लाज्म में गति करता है साइक्लोसिस के द्वारा। इसके बारे में देखिए हम लोग जानेंगे अभी। जीव द्रव्य भ्रमण एवं पाचन। जैसे ही फूड वैक्यूल जो है साइटोफेरिंग से अलग होती है, देखिए कोशिका ग्रसनी से अलग होने के बाद खाद्यदानी एंडोप्लाज्म की जो प्रवाही गति होती है, इसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, के कारण अधर तल से पीछे की ओर पृष्ठ सतह से होते हुए अग्र सिरे की ओर गति करती है। देखिए कैसे ये गति करेगी, इस फिगर में हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ से ये गिरी और पोस्टीरियर एंड पर ये फूड वैक्यूल बन गई है, और यहाँ से ये गिरती हुई ऐसे देखिए इस तरीके से ये देखिए डोर्सल साइड पर आएगी, डोर्सल साइड से होते हुए एंटीरियर साइड पर जाएगी, और एंटीरियर साइड से फिर ये देखिए पोस्टीरियर साइड की तरफ वेंट्रल साइड से आएगी। देखिए ये वेंट्रल साइड होती है, जहाँ पर हमने बताया था ओरल ग्रुप होता है वो वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड से आएगी, और वेंट्रल साइड से आते आते ये जो है यहाँ पर आ जाती है साइटोपाइच की तरफ। इसको हम अगले फिगर में देख सकते हैं, हमने पूरा एक साइक्लोसिस मूवमेंट दिखाया है। देखिए ये पूरा एक पाथ है किस प्रकार से जो फूड वैक्यूल्स हैं वो एंडोप्लाज्म में मूव करती हैं। देखिए ये जो है फूड वैक्यूल्स है जो साइटोफेरिंग से अलग हुई, साइटोफेरिंग से अलग होने के बाद ये पोस्टीरियर साइड की ओर जाती है, पोस्टीरियर साइड से फिर ये डोर्सल साइड से होती हुई, देखिए ये डोर्सल साइड है, दिस इज डोर्सल साइड ऑफ पैरामीशियम, होती हुई ये एंटीरियर साइड की तरफ मूव करती है, और एंटीरियर साइड पर पहुंचकर ये वेंट्रल साइड पर आ जाती है, और वेंट्रल साइड से फिर पोस्टीरियर साइड की ओर ये आती है। पोस्टीरियर साइड पर आते आते इसके अंदर जो फूड वैक्यूल्स के अंदर जो भोजन होता है वो लगभग पच जाता है, और जो अपच भोजन है वो साइटोपाइच के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए अग्र सिरे से खाद्यदानी पुनः अधर तल से होते हुए पश्च सिरे की ओर गति करती है, जिसे जीव द्रव्य भ्रमण कहते हैं। जो फूड वैक्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म के अंदर जो है तैरती रहती हैं, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड और देन फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड, और इसी को हम साइक्लोसिस कहते हैं। अंत में खाद्यदानी जो है साइटोपाइच तक पहुंचती है, और इस पूरे भ्रमण के दौरान खाद्यदानी में भोजन का पाचन एवं स्वांगीकरण होता रहता है। देखिए जैसे जैसे ये फूड वैक्यूल्स हैं वो पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ जा रही हैं, और फिर एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ आती हैं, तो इनके अंदर जो भोजन है उसका पाचन जो है धीरे धीरे होता रहता है, और इन फूड वैक्यूल्स का साइज भी जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, और साइटोपाइच तक आते आते केवल इनके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। देखिए कैसे भोजन का पाचन होता है इसके बारे में हम समझते हैं। प्रारंभ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के श्रावण के कारण खाद्यदानी के अंदर का जो माध्यम होता है वो एसिडिक होता है, और जैसे जैसे खाद्यदानी अग्रसिरे की ओर जाती है खाद्यदानी की जो अम्लीयता है वो कम होती जाती है, और खाद्यदानी का माध्यम क्षारीय हो जाता है। क्षारीय माध्यम होने पर ही खाद्यदानी में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। जैसे ही देखिए ये फूड वैक्यूल्स जो है अलग होती है साइटोफेरिंग से, तो इसके अंदर का जो माध्यम है वो एसिडिक होता है, लेकिन जैसे जैसे ये एंटीरियर साइड की तरफ मूव करती है इसकी जो अम्लीयता है फूड वैक्यूल के अंदर वो कम होती जाती है, और इसका माध्यम क्षारीय हो जाता है। क्षारीय माध्यम होते ही इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका जो है पाचन जो है शुरू होता है। ये फिगर हमने समझ लिया है। इसमें देखिए ये मूवमेंट ऑफ जो फूड वैक्यूल्स है वो एंडोप्लाज्म के गति होती है, उस गति के कारण ये फूड वैक्यूल्स भी जो है पूरे एंडोप्लाज्म में गति करती रहती हैं, और इसी को हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। लाइसोसोम द्वारा जो स्रावित प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं वो खाद्यदानी में जाकर भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का पाचन करते हैं। देखिए मेनली जो पैरामीशियम है या कोई भी एनिमल होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, जिसका कि पाचन जो है
डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो पैरामीशियम है वो लाइसोसोम से प्राप्त होते हैं। लाइसोसोम से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो सब फूड वैक्यूल्स में चले जाते हैं और इसमें मेनली जो है प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो खाद्य धानी में अंदर जाकर भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं उनका जो है डाइजेशन करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एमाइलेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और जो फैट्स हैं वो लाइपेज एंजाइम की सहायता से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट्स हैं और जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स हैं वो फैट्स की जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस प्रकार से भोजन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद देखिए अवशोषण की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे भोजन का पाचन होता जाता है खाद्य धानी का आकार जो है छोटा होता जाता है एवं पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाता है। अगला जो लास्ट स्टेप है वो है बहिक्षेपण, इसको हम इजेशन के नाम से भी जानते हैं। भोजन के अवशोषण के बाद खाद्य धानी में अपशेषी या अपच पदार्थ जो है शेष रह जाता है जो कि अधर तल पर स्थित साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए जैसे इस फिगर में हम देखेंगे तो देखिए जैसे जैसे ये पहले तो जैसे साइटोफेरिंग से ये वैक्यूल जो बाहर निकलती है या इससे अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, तो ये पोस्टीरियर साइड की तरफ मूव करती है। यहाँ पर इसका माध्यम अम्लीय होता है, धीरे धीरे ये एंटीरियर साइड की तरफ जाती है तो इसका माध्यम जो है एसिडिक से बेसिक होता जाता है और बेसिक माध्यम होते ही जो है इनके अंदर भोजन का पाचन जो है शुरू हो जाता है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम्स के द्वारा फूड वैक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद इनके अंदर जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है उनकी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल जाते हैं। और जैसे ही भोजन का पाचन होता जाता है तो इन फूड वैक्यूल से जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो सेल के अंदर छोड़ दिया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फूड वैक्यूल के रूप में ही रह जाता है जो कि साइटोपाइज। देखिए ये जो है एक तरीके से एनस है पैरामीशियम का जिसको हम साइटोपाइज या साइटोप्रोक्ट के नाम से जानते हैं और इसके छिद्र के माध्यम से ये एक टेम्परेरी ओपनिंग होती है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को छोड़ने के बाद फिर से ये बंद हो जाती है। इसके द्वारा जो है बेस्ट मटेरियल जो है वो शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। निश्चित ही आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे आप ज़रूर शेयर करें और निश्चित ही ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।